Bismillahirrahmanirrahim. Today is our 8th video about vocabulary for CSS, PMS and other competitive examinations. Our first word is treacherous, guilty of or involving betrayal or deception, disloyal, गद्दार. ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख लें कि वो किस तरह छुरी को पीछे लेके जिस तरह ऊपर से और होना अंदर से और, तो गद्दारी की निशानी है. तो ये पिक्चर में आपको डिस्क्राइब किया गया है कि गद्दार, ट्रेचरियस मीन्स गद्दार, गिल्टी ऑफ और इन्वॉल्विंग बिट्रेयल और डिसेप्शन, डिसलॉयल. नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्टेड, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा तवील, लॉन्ग कर देना किसी चीज़ को, तो उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्टेड. अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए कि वो उनकी कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है कि वो पीछे जो मिस्टर हैं वो सो गए हैं. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड का मीन्स है तवील. कोई भी चीज़ तवील हो जाना तो हम उसे कहेंगे प्रोट्रैक्टेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉइड, नॉट वैलिड, बेअसर, बिल्कुल बेअसर, ख़त्म हो जाना. तो जब किसी चीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा वो वॉइड है. यहाँ पे आप पिक्चर में देखें कि स्क्रैच कार्ड, अगर उन्होंने कहा कि आप इसे स्क्रैच कर दें, वॉइड इफ रिमूव, अगर आप इसे रिमूव कर देंगे, स्क्रैच कर देंगे, तो इसका कोई असर नहीं रहेगा, ये वैलिड नहीं रहेगा. ठीक है, वॉइड नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा, नॉट वैलिड, बेअसर. वॉइड मीन्स बेअसर. नेक्स्ट वर्ड इज़ फैक्शनल, रिलेटिंग टू और बिलोंगिंग टू अ फैक्शन. फैक्शन होता है ग्रोही, कि हर कोई अपनी तरफ खींचे, कि मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात ठीक है, तो वो फैक्शनल होता है. ठीक है, कोई भी बात इस तरह की हो, पॉलिटिक्स में ज़्यादातर हर एक अपनी खींचातानी करना, तो वो होता है फैक्शनल. ग्रोही कहेंगे उर्दू में से, और इंग्लिश में फैक्शनल. अब यहाँ पे पिक्चर में देख लें कि सब अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उस कागज़ के या उस चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं. तो इसी तरह पॉलिटिक्स में जब लोग हर कोई अपनी तरफ खींचता है व्यूज़, तो इसी तरह मुल्क के या नेशन के भी टुकड़े होते हैं. नेक्स्ट इज लेजेसीज, लेजिस एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल. ठीक है, मेहरास, कोई चीज़ छोड़ जाना किसी के लिए, तो वो होती है लेजेसी. तो ये आप पिक्चर में भी देख लें कि वो बंदा कह रहा है कि जस्ट आई ऑलरेडी, तो वन डे दिस विल ऑल बी माइन, कि उसका सब कुछ हो जाएगा जब उसकी प्रॉपर्टी, जो भी माँ बाप छोड़ के जाते हैं, लेजिसीज मतलब वो मेरास होती है. नेक्स्ट इज डिस्पेंशन, एग्जाम्पशन फ्रॉम अ रूल, किसी रूल से हट जाना, तो उसे कहते हैं डिस्पेंशन. अब यहाँ पे देखें फॉर 2 व्हीलर्स ओनली लिखा गया है, तो ये रूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मीन्स 4 टायरों वाला वहाँ पे चल रहा है, तो ये डिस्पेंशन होती है. एग्जाम्पशन फ्रॉम अ रूल, रूल से हट जाना इज़ डिस्पेंशन. नेक्स्ट इज़ वेटरन्स, an ex-member of army forces, साबिक फौजी मीन्स रिटायर्ड ऑफिसर या रिटायर्ड आर्मी पर्सन is known as veterans. Next word is regressive. Regressive means returning to a former or less developed state, मतलब आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं लेकिन वापस आप अपनी लेस डेवलप्ड स्टेज पे आ जाओ, तो उसे हम रिग्रेसिव कहते हैं. मीन्स रिटर्निंग टू अ लोअर स्टेज, लोअर डेवलपमेंट स्टेज. तो जब पसंद आप इस पिक्चर में देख लें, वो सोच रही है कि वो बहुत हाई लेवल पे थी लेकिन अब बहुत लो होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता. नेक्स्ट, डिसेप्टिव, गिविंग एन अपीयरेंस और इम्प्रेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वन. फ्रेबी मीन्स कि आप जो असल में है वो आप ना दिखाओ, फिर फ्रेब दो किसी को. तो ये अब आप पिक्चर में देखें कि एक कवर इसने चढ़ाया हुआ था अपने मुंह के ऊपर, और वो ये असल चेहरा दूसरा था. तो ये होता है डिसेप्टिव, मतलब किसी को फरेब देना, असल में कुछ और हो, अपीयरेंस में कुछ और हो, इम्प्रेशन कुछ और दे रहा हो, लेकिन अंदर से ट्रू वन जो है वो डिफरेंट हो. डिसेप्टिव मीन्स फरेबी. नेक्स्ट इज़ ब्रोट, अ सेवेजली वायलेंट पर्सन और एनिमल, बहुत ही कोई वहशी किस्म का जानवर हो, तो हम उसे कहते हैं ब्रूट. या कोई पर्सन भी बहुत वहशियाना हरकत करे, तो हम उसे ब्रूट का नेम देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, प्लेज, एक अहद देना. अब सॉलिन, प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, उर्दू में अहद, प्लेज. यहाँ पे आप देख लेंगे लड़की अपना कोई प्रॉमिस ले रही है, तो उसकी पिक्चर दिखाई गई है. प्लेज मीन्स अहद.
नेक्स्ट टेंजिबल, परसेप्टिबल बाय टच, कोई चीज़ जो सॉलिड हो, ठोस हो, उसे हम कहेंगे टेंजिबल। नेक्स्ट इज कर्व, अ चेक और रिस्ट्रेंट ऑन समथिंग, रोकना, किसी चीज़ पे चेक करना और देखना कि अगर वो नहीं सही तो आप उसे रोक रहे हो, तो दैट इज़ कर्व, रोकना। यहाँ पे आप देख लें कि वो निशान लगाया हुआ है नॉट फॉर, मतलब रोकना किसी चीज़ के लिए, तो ये कर्व कहलाता है। अ चेक और रिस्ट्रेंट ऑन समथिंग, रोकना। मैनिफेस्टेशन, अ सिम्टम ऑफ डिजीज़, मैनिफेस्टेशन इसलिए भी यूज़ होता है सिम्टम, किसी डिजीज़ की सिम्टम्स के लिए भी, या एन इवेंट, एक्शन और ऑब्जेक्ट दैट क्लियरली शो समथिंग। ठीक है, तो जैसे सिम्टम्स किसी डिज़ीज़ का बताते हैं, क्लियरली शो करते हैं कि ये डिज़ीज़ है, इसी तरह कोई इवेंट या एक्शन जो है वो किसी चीज़ को शो करे। तो जैसे अब कोई प्रोटेस्ट होता है, जैसे इस नीचे पिक्चर में दिखाया गया कि डिफरेंट बैनर्स उठाए में, तो ये किसी चीज़ को शो करते हैं, क्लियरली किसी इवेंट्स को शो करते हैं, तो वो कहलाता है मैनिफेस्टेशन। ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स किनारा, द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड इज़ नोन एज ब्रिंक, किनारा। यहाँ पे आप देख लें पिक्चर में किनारा दिखाया गया है कि बिल्कुल एज पे है, कोई लैंड के एज पे, तो उसे हम कहेंगे ब्रिंक। रिट्रीब्यूशन, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी को गलत करने की वजह से जो पनिशमेंट मिलती है वो रिट्रीब्यूशन, बदला। ठीक है, एंड ऑफ लेक्चर।